नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी निकाली जा रही है ईसीसीई एजुकेटर यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में एजुकेटर के पदों पे भर्ती निकाली जाती है अलग अलग जिलों में। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कासगंज बेसिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। जिसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, आपका जो है आपकी योग्यता के अनुसार जो है आपकी भूमिका क्या होती है इसमें और क्या आपको करना होगा उसके बारे में तो बात करेंगे ही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है कासगंज जिले में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी निकाली गई है आपकी ईसीसी एजुकेटर के लिए, एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। जिसमें लास्ट डेट रखा गया है 17 सितंबर 2025। 13,591 रुपए आपको सैलरी देखने को मिलेगा। केवल अभी तक 82 आवेदन है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कहते हैं वैकेंसी ही नहीं आती है और वैकेंसी में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं चैनल को, तो आपको अपडेट कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अपडेट बाद में आकर के आप लोग कमेंट करते हैं कि जो है हमें पता ही नहीं चला, ये दिक्कत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 173 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है आपका जो है बहराइच जिले में, और आपका कासगंज जिले में आपकी जो वैकेंसी है इसमें 70 वैकेंसी है। बताइए, केवल आवेदन हुए 82, 70 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है कासगंज के लिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है ईसीई एजुकेटर की। 17 सितंबर 2025 लास्ट डेट है आवेदन करने का। 173 पद है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी में जितनी भी ईसीई एजुकेटर से रिलेटेड वैकेंसी आती हैं उसमें समान होती है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें बैचलर ऑफ होम साइंस आपका होना चाहिए आर्ट स्ट्रीम में, ठीक है। अगर होम साइंस आपका है ग्रेजुएशन में तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन में भी अगर डिप्लोमा अगर आपने कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं। थर्ड पार्टी पेरोल पे आपको रखा जाता है, ठीक है। यानी कि संविदा के आधार पे आपकी भर्ती होती है। ग्रेजुएशन में कम से कम आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। जिसमें आपका होम साइंस प्रमुख विषय के रूप में होना चाहिए, या आप एनटीटी या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डीपीएससी में। 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो 21 से लेकर के 40 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। सैलरी कितनी मिलती है, तो 10,313 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आपका जो है बहराइच जिले में आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। आवेदन कैसे करना है उसकी विवरण मैंने आपको बता ही दिया है भर्ती के बारे में। और आपको आवेदन कैसे करना है, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके जैसे नीचे आएंगे आप सेवा आयोजन पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप इस पे क्लिक करके डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है ईसीसी एजुकेटर के पदों पे। इसमें आपका जो है कासगंज जिले में वैकेंसी निकाली गई है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है जो मैंने इसके पहले वाले जॉब में अपडेट में बताया। जिस जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है बहराइच में, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहने वाली है, ठीक है। इसमें कुल जो है 70 पद है। 17 सितंबर लास्ट डेट है आवेदन करने का। सैलरी 13,591 रुपये देखने को मिल जाएगा। यानी कि सैलरी जो वेरिएबल आपका है वो 10,000 से लेकर के 13,500 तक अप्रॉक्स आपको मिलता है, ठीक है। एज लिमिट 21 से लेकर के 45 वर्ष के बीच के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। आवेदन करने के लिए डायरेक्टली मैं लिंक दूंगा, डायरेक्ट उसी पे क्लिक करके आप आवेदन कर लेंगे, ठीक है। और आपका रोल क्या रहता है इस सीई एजुकेटर के लिए, इसमें आपका जो रोल रहता है बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक वृद्धि में सहयोग देना। यानी कि बच्चों की जो भी स्किल इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जाता है वो आपका जो है रोल रहता है, ठीक है। खेल खेल में बच्चों के सिखाने के लिए प्रेरित करना होता है। बच्चों को भाषा, संचार, व्यवहार और अनुशासन सिखाना होता है। माता पिता को बच्चों की देखभाल और विकास से संबंधित सलाह देनी होती है, ठीक है। और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। तो ये रही आपका जो है आपकी भूमिका इस सीई एजुकेटर के पदों के लिए। और इसमें जो बेसिक जो एजुकेशन होता है उसी पे आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये रही वैकेंसी की अपडेट। और ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और भी ज़िले की जो भी अपडेट है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अपने ज़िले का नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।